हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर शेडिंग। तो शेडिंग इम्प्रूव करने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे कि पेंसिल्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली जो शेडिंग पेंसिल्स होती हैं वो होती हैं बी नंबर्स की, जैसे 6B to 8B 10B, ये बेसिक नंबर्स होते हैं। ये पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे। अभी जो पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है 8B है, स्टैडलर की मैट फिनिश। और जो शेडिंग इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी शेडिंग बहुत ईजिली, बिगनर से बिगनर बंदा भी अपनी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है बहुत ईजिली। बस उसको रेगुलर बेस पे इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनकी शेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो पॉइंट्स हैं बॉक्स शेडिंग, मिक्सिंग, लाइन प्लस शेडिंग और कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। कंट्रोल किससे इम्प्रूव होगा आपका? बॉक्स शेडिंग से। बॉक्स शेडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम एक पेंसिल से, सिंगल एक पेंसिल से हम डिफरेंट शेड्स निकाल पाए, टोनल वैल्यू को समझ पाए। तो अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक स्केल बनाया है, ग्रे स्केल। वैसे तो ये बहुत बड़ा बनता है, 25 बॉक्सेस का एक ग्रे स्केल बनता है, बट मैंने यहाँ पे बहुत छोटा स्केल बनाया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और अभी मैं बिल्कुल पीछे से पेंसिल को होल्ड कर रहा हूँ एंड से, और सबसे लाइटेस्ट टोन में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जितना पेंसिल को आप आगे से होल्ड करोगे उतना टोन आपका डार्क होता जाएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक बॉक्स को कवर अप कर रहा हूँ पूरा एज टू एज, और वही वन गो में, और हर एक बॉक्स नेक्स्ट बॉक्स उससे डार्क है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम टोनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, शेप पेंसिल्स के प्रेशर्स को हैंडल कर रहे हैं कि कैसे प्रेशर को कैसे इंक्रीज़ करना है। जैसे डार्क करने के लिए पेंसिल्स को आगे आगे लेके गए तो वो डार्क हो चल रही है, क्योंकि जितना पेंसिल को आप आगे से होल्ड करोगे पेंसिल के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर आता है, और जितना आप पीछे से होल्ड करोगे पेंसिल के ऊपर उतना ही कम प्रेशर आता है। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग जब हम करते हैं तो मिक्सिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे आराम से शेडिंग कर पाए। तो यहाँ पे शेडिंग मिक्सिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को डार्क से लेकर लाइट तक कंटिन्यूएशन में मैं शेड्स लेके जा रहा हूँ। लाइट करने के लिए धीरे धीरे मैं उसके ऊपर से प्रेशर को रिलीज़ कर रहा हूँ पेंसिल के ऊपर से, ताकि वो अच्छे से मिक्सिंग के साथ काम करे। क्योंकि जो हम आगे ऑब्जेक्ट करेंगे, जो भी हम बनाएंगे आगे, उसके अंदर हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए थर्ड नंबर है लाइन प्लस शेडिंग। लाइंस के थ्रू हम शेडिंग कैसे निकालते हैं? बेसिकली जो शेड लाइंस होती हैं इनको हम ग्रेडेशन लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस है ना, बेसिकली क्या होता है कि आपके कंट्रोल को दिखाती है पेंसिल्स पे, कितना अच्छा आपका कंट्रोल है, कितना आप पेंसिल को कितना डार्क एंड लाइट आप फ्लो के साथ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये जो फ्लो हम यूज़ करते हैं बेसिकली हम स्केचेस के लिए यूज़ करते हैं, एनाटॉमी की ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं वीडियो में पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्सिंग के साथ और काम कर रहा हूँ, ताकि आप ईज़िली उसको कंट्रोल कर पाओ पेंसिल को। कंट्रोल के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप लाइन एंड सर्कल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है आप पेंसिल से मिक्सिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और शेडिंग हमेशा आपको पर्टिकुलर एक ही एंगल पे करना चाहिए, और वो एंगल जो है कंफर्टेबल जोन है हमारा, वो होता है 45 डिग्री एंगल। क्योंकि जब हम कुछ लिखते भी हैं, नोट डाउन भी करते, तो आप देखोगे कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में नहीं लिखते, आप उसको 45 डिग्री के एंगल पे ही पेंसिल को या पेन से आप नोटबुक पे लिखते हो। तो ये जो एंगल है हमारा एक कंफर्टेबल एंगल है जिस पे हम काम करते हैं, और शेडिंग में हम इसी एंगल पे करेंगे। तो आपने कई आर्टिस्टों को देखा होगा, बड़े बड़े आर्टिस्टों को, जैसे प्रोको है, कई आर्टिस्टों को आपने देखा होगा जो इसी एंगल पे ही काम करते हैं। उनके स्ट्रोक्स आप देखते हो एक ही डायरेक्शन के होते हैं, जिसको आप हैचिंग भी बोल सकते हो, हैचिंग भी बोलते हैं। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर एक आई की ड्राइंग कर रहा हूँ, नॉर्मल बेसिकली एक आई की ड्राइंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ के लिए ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ड्राइंग के लिए बहुत लाइट ड्राइंग करनी चाहिए, और ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो अच्छे से आपकी ड्राइंग को ऑब्जर्व करो। जितना आप अच्छा ऑब्जर्व करोगे उतना ही अच्छा आपकी शेडिंग इंप्रूव होगी। और अभी यहाँ पर मैं शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक लाइटेस्ट टोन लगाओ, क्योंकि कभी भी आप एकदम डार्क स्टार्ट नहीं करते हम। आप जितना लाइट से डार्क जाओगे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप डार्क से लाइट नहीं आ सकते। क्योंकि पेंसिल एक ऐसा मीडियम है कि आप अगर डार्क कर दिया तो फिर वो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा एक टाइम के बाद, उसको आप इरेज नहीं कर सकते ज़्यादा। तो आप जितना हो सकता है उतना लाइट पे काम कीजिए, धीरे धीरे उसको डार्क कीजिए, और ओवरलैप कर करके उसको डार्क कीजिए। और मिक्सिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको पैचेस नहीं आने चाहिए, है ना। और जितना हो सकता है आप उसको सॉफ्ट हैंड से काम कीजिए, और पेंसिल को एक ही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। अगर स्ट्रोक्स आ भी रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन के रहिए,
होंगे तो ज़्यादा बेटर और अच्छे लगते हैं वो, है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं हल्का हल्का मिक्सिंग कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा स्क्रिबल फॉर्म में टेक्सचर को क्रिएट कर रहा हूँ। साथ साथ मैं ये भी ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे जो आई है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं शेडिंग कर रहा हूँ, उसमें कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ऑब्जर्वेशन को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे इंप्रूव करते हैं हम, उसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आप अभी तक आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो पेंसिल शेडिंग की जो सीरीज़ है, इसका अभी ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही हम कंटिन्यूसली पेंसिल शेडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, बिगिनर्स के लिए फ़र्स्ट पोर्ट्रेट हम कैसे बनाएं, कौन सा बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे आगे वीडियोज़ में। तो ये प्रॉपर एक सीरीज़ फॉर्म में मैं रखने वाला हूँ, जो पेंसिल्स को लेकर के कैसे बिगिनर्स स्टार्ट करें अपने काम को। तो अभी जैसे यहाँ पर मैंने पहले एक लाइट टोन लगाया और अब उसके बाद धीरे धीरे मैंने डार्क किया और मैं थोड़ा थोड़ा टेक्सचर्स पे काम कर रहा हूँ। टेक्सचर्स पे हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते कभी टेक्सचर्स को, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप किसी कोई बोल रहा है कि आप टेक्सचर को एज इट इज़ कॉपी कर दो, तो वो आप कभी नहीं कर सकते। आप कभी अपनी एक क्रिएट लाइन को भी कॉपी नहीं कर सकते। बेसिकली हम उस फॉर्मेशन में काम कर सकते हैं, हम उससे सिमिलर हम काम कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप एज इट स्किन का टेक्सचर कॉपी कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसकी एक टोनल वैल्यू को फॉलो करते हो। हम हमेशा उस टोनल वैल्यू को फॉलो करते हैं कि कैसे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट है, हमेशा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रिंकल्स को थोड़ा थोड़ा मैं टेक्सचर्स को फॉर्म कर रहा हूँ, रिंकल्स को थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ हल्का हल्का। और आप देख रहे हो अभी तक पेंसिल मैं जो एक ही डायरेक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन। जो एंगल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि हम 45 डिग्री के एंगल पे ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उसी एंगल में। और टेक्सचर्स के लिए जो थोड़े से, क्योंकि ओल्ड आई मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ओल्ड वुमेन की आई है, तो उसलिए थोड़ा सा जो रिंकल्स होते हैं स्किन के अंदर वो फील देने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रिबल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और आगे मैं स्क्रिबल के ऊपर भी एक अच्छे से वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। तो आगे आपको ऐसे मोर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ, अपने काम डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल्स पे काम कर रहा हूँ और अच्छे से, और थोड़ा डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप शेडिंग कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है उसकी वॉल्यूम क्रिएट करना। क्योंकि शेडिंग हम क्यों करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए करते हैं। क्योंकि जब हमारा जो सरफेस है वो 2D सरफेस है ना, उसको वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, हम 3D फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम शेडिंग करते हैं। तो शेडिंग का जो मेन पर्पस है वो वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो वॉल्यूम जब तक नहीं क्रिएट होगी तो मज़ा नहीं आएगा काम में, है ना। तो अभी आप देख रहे हो जैसे कि वॉल्यूम फॉर्म होती जा रही है, जैसे चीज़ें डार्क होती जा रही हैं, है ना। क्योंकि वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगी, वॉल्यूम के लिए 3 टोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइट टोन, मिडल टोन एंड डार्क टोन। तो जब आप इन 3 टोन्स पे जब आप काम करते हो तो आप बहुत अच्छे से उसको क्रिएट कर सकते हो, है ना। कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट होती है, वॉल्यूम आपको समझना पड़ेगा वो चीज़ ना। तो आपको टोन्स को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए लाइट टोन, मिडल टोन एंड डार्क टोन्स हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं टेक्सचर्स पे देखिए आप कितना अच्छे से निकल कर आ रही है वो चीज़, है ना। और अगर आप किसी को अपना आर्टवर्क दिखाते भी हो तो कोई आपके आर्टवर्क से ना आपके एक रिंकल को मैच नहीं करने बैठेगा। तो आपको उसकी फॉर्म्स को समझना है, कहाँ पे कितना डार्क है कितना लाइट, आपको बस उस चीज़ को समझना होता है। और आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ गई तो आप बहुत अच्छे से अच्छा आर्टवर्क आप बना सकते हो। आप ये जो मैंने छोटा सा एक डेमो दिया है, आप इससे भी अच्छा आर्टवर्क बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप अपने आर्टवर्क को रिव्यूज़ कराना चाहते हो तो वो भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।